अब ये जानते हैं कि जया एकादशी का महत्व क्या है और जया एकादशी का पालन करने से कैसे लाभों की प्राप्ति होती है। देखिए, वैसे तो एकादशी मन और शरीर दोनों को शुद्ध कर देती है, दोनों को एकाग्र कर देती है, लेकिन अलग अलग एकादशियां विशेष प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मुक्ति मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा जया एकादशी का पालन करने का जो लाभ है वो ये है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति भूत पिशाच आदि योनियों में जाने से मुक्त हो जाता है, उसकी योनियों में अधोगति नहीं होती, यानी वो भूत पिशाच या भटकने वाली योनियों में नहीं जाता। ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है और जब आप जया एकादशी का विधि विधान पूर्वक पालन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, तो इससे आपके संस्कार शुद्ध हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि जया एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, दो प्रकार से आप इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एक निर्जल व्रत, जिसमें जल का भी सेवन नहीं करेंगे, और एक है फलाहारी या जलीय व्रत, फल खाकर जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं। सामान्यतः जो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो उसको ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। बाकी लोगों को फल खाकर या नींबू पानी पीकर या जूस पीकर जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में प्रातः काल भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और इस व्रत में फलों का और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। बेहतर होगा कि अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इस दिन केवल जल और फल का सेवन करें और इसके बाद पूजा उपासना करिएगा। देखिए, एकादशी व्रत का फायदा तब है जब आप अन्न त्याग करके और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर के कीर्तन भजन में या मंत्र जप में करेंगे तो आपको लाभ होगा। केवल आप भोजन नहीं करेंगे, एक दिन अनशन करेंगे। अनशन मतलब अनशन, भोजन ग्रहण न करना। अगर आप एक दिन भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो उससे आपके मुक्ति का, आपकी मानसिक स्थिति का कोई संबंध नहीं है। जब आप भोजन ग्रहण न करें, साथ में निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहें, कीर्तन करें, भजन करें, तो इससे आपको लाभ होगा और इससे वास्तविक एकादशी के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। क्या नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन? देखिए, तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहिए। केवल भोजन ही आहार नहीं होता। आप अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, वो भी आहार है। तो तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान कृष्ण की उपासना सुबह सुबह जरूर कर लें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत ना करें और मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण में लगाए रखें। जितना उनके मंत्र का जप करेंगे, जितना उनसे प्रार्थना करेंगे, उतना ही आपका
कल्याण होगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भोजन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये सब नहीं होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास मत रखिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए, लेकिन प्रक्रियाओं का पालन करिए। यानी भगवान कृष्ण की सुबह और शाम पूजा करिए और एकादशी पर जो उनके नाम से दान किया जाता है वो दान भी जरूर करिएगा।